तो ये मैट्रिक्स जो चैप्टर है मैट्राइसिस, ये उसका सबसे पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज का मैट्रिक्स, जो कि महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड सेकंड चैप्टर मैथ्स पार्ट 1 का है। तो जैसे कि यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोला है कि फाइंड द कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। तो यहाँ पे ना तुमको कोफैक्टर निकालने हैं इस मैट्रिक्स का। तो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले चलो उसका हम कोफैक्टर निकालना स्टार्ट करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं इसको एज्यूम कर लेता हूँ। मैं ज़रा पेन सेलेक्ट कर लूँ। तो यहाँ पे मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि मान लेते हैं कि लेट ये जो मैट्रिक्स है वो है A इज़ इक्वल टू -1 -3 2 4। ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट। अब हमें क्या निकालना है? हमें कोफैक्टर निकालना है इसका, बस इतना ही करना है और कुछ नहीं। तो कोफैक्टर कैसे निकालेंगे? सबसे पहले -1 का कोफैक्टर निकालेंगे। तो -1 का कोफैक्टर का मतलब ये -1 की पोजीशन क्या है मैट्रिक्स में? ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पर आता है। तो मैं उसको ऐसा कह सकता हूँ कि हाँ, ये मेरी जो मैट्रिक्स ए है उसके फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पर आता है। और उसका फॉर्मूला कुछ इस तरह से है। फॉर्मूला जो इसका फॉर्मूला है वो है -1 की पावर रो प्लस कॉलम। हमारे केस में रो और कॉलम क्या है? रो है 1 और कॉलम भी है 1 मल्टीप्लाई बाय। अब जैसे कि अगर हम इस मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, तो जब इस मैट्रिक्स की बात करें और इस एलिमेंट की बात कर रहे हैं, तो हम -1 का कोफैक्टर निकाल रहे हैं। तो -1 का कोफैक्टर हम कैसे निकालते हैं? यानी ये जो पूरा का पूरा जो इसका ये जो रो और इसका ये जो पूरा कॉलम है, इसको हम छुपा देंगे। तो अगेंस्ट में अब क्या बच रहा है? सिर्फ 4 बच रहा है। तो इस 4 को नोट डाउन कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो -1 की पावर ये 1 + 1 है। तो -1 की पावर 1 + 1 का मतलब होता है 2 मल्टीप्लाई बाय 4। अब एक चीज़ आपको अच्छे से पता होगी कि ये -1 का स्क्वायर है। याद रखना, जब भी पावर इवन हो और टर्म नेगेटिव हो, तो अगर इवन पावर पे वो टर्म पॉजिटिव हो जाता है, और अगर पावर ऑड हो तो टर्म नेगेटिव ही रहता है। तो चूँकि हमारा यहाँ पर जो पावर है वो इवन है, तो इसलिए पॉजिटिव हो जाएगा। 4 × 1 = 4, तो आंसर हमारे यहाँ पर आएगा 4। ठीक है, उसी तरीके से हम दूसरे नंबर का भी निकाल लेते हैं। ये रहा दूसरा 2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। इसकी एलिमेंट की पोजीशन क्या है? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम इज इक्वल टू सेम फॉर्मूला -1 की पावर, ये जो -1 है ये फॉर्मूले का हिस्सा है। तो फर्स्ट रो प्लस सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई बाय। अब अगेन सेम चीज़ करनी है हमें यहाँ पर। जैसे अगर तुम इस 2 का अगर तुम निकाल रहे हो कोफैक्टर, तो इस पूरे 2 को ऐसे छुपा दो। ठीक है, उसके पूरे रो और कॉलम को छुपा दो। तो क्या बच रहा है तुम्हारे सामने? -3 बच रहा है। तो इस -3 को यहाँ पर ऐसे लिख लो। ठीक है, -3 इज इक्वल टू, अब यहाँ पर इस बार जो हमारे सामने जो पावर है वो कैसी है? वो पावर हमारे पास जो है वो ऑड है, राइट ना? तो ऑड पावर पे टर्म नेगेटिव ही रहेगा। तो एनीथिंग विच मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव टर्म, तो साइन में फ़र्क आएगा। यहाँ पे -3 है, ये -1 है, तो दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? पहले यहाँ पर ये -1 ही रहेगा और ये -3 है ऑलरेडी। तो -3 मल्टीप्लाई बाय -1 इज़ +3। ठीक है, उसी तरीके से अब अगले टर्म की बारी। एक सेकंड में यहाँ पे इस हाईलाइटेड को निकाल लेता हूँ। ठीक है, तो मल्टीप्लाई बाय -3 इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा -1 मल्टीप्लाई बाय -3। तो इसको मल्टीप्लाई करने पे आंसर क्या आएगा? 3। उसी तरह से अब अगले टर्म की बारी। अब अगला टर्म कौन सा है? -3। तो चलिए -3 यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। इसका एलिमेंट पोजीशन क्या है? सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। तो चलो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम इज इक्वल टू, तो यहाँ पर अगेन सेम चीज़, फॉर्मूले में -1 है तो -1 की पावर सेकेंड रो प्लस फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई बाय, अगेन सेम चीज़। जब हम -3 का फाइंड आउट कर रहे हैं तो उसका पूरा रो और कॉलम हम छुपा देंगे। तो अगेन इसमें क्या बच रहा है? हमारे पास 2 बच रहा है। तो चलो 2 को लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम 2 लिख देंगे। अब इस बार जो हमारा पावर है वो 3 बन रहा है, राइट ना? और हमने अभी तक क्या सीखा? जब पावर ऑड रहता है तो टर्म नेगेटिव ही रहेगा। तो इसलिए -1 को हम ऐसे लिख देते हैं मल्टीप्लाई बाय 2। अब ये जो 2 जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा? -2 बन जाएगा। समझना? उसी तरीके से लास्ट टर्म 4 इज इक्वल टू, अब यहाँ पर सेकेंड रो 4 की जो एलिमेंट की पोजीशन है वो है सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। सो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम
यहाँ पर अगेन सेम फॉर्मूला, -1 की पावर सेकेंड रो प्लस सेकेंड कॉलम, ओके, मल्टीप्लाई बाय, अब अगेन सेम चीज़ करेंगे। यहाँ पर हम 4 का फाइंड आउट करें तो पूरे 4 पे जो है रो और कॉलम को छुपा दो, तो क्या बच रहा है, -1 बच रहा है, राइट ना। तो चलो -1 को लिख लेते हैं, इज इक्वल टू, अब देखो ये -1 की पावर 2 + 2 है, मतलब क्या बन रहा है 4, और 4 जो है कि इवन है, तो इसलिए ये जो रहेगा ये पॉजिटिव हो जाएगा, राइट। उसके बाद मल्टीप्लाई बाय -1, तो यहाँ पर क्या आएगा, -1 आएगा। तो इस तरह से ये जो अभी हमारे पास आए 4, 3, -2, 1, ये हमारे कोफैक्टर है, ठीक है। बस इतना सही था, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया।